Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's start our Constitution series. तो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में आज का टॉपिक होगा हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब जनरल इंट्रोडक्शन में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें इंक्लूड होगा हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असेंशियल फीचर्स क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दैन द थियरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दैन द फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फेडरलिज्म, असेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म, एंड देन नेक्स्ट विल बी द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब नेचर के अंडर भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फेडरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इफ़ देयर इज़ अ टर्म यूनिटरी, व्हाट इज़ द यूनिटरी मीन्स, लाइक व्हाट इज़ द क्वासी फेडरल टर्म, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, schedule and the tribal area. So this all we are going to include in our general introduction, और एक एक करके हम लोग जो है इसके जो सब टॉपिक है वो कवर करेंगे। सो या इस टॉपिक के अंदर कुछ केसेस है, दैट इज़ अ केशवानंदा भारती केस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से डील करेगा, SR बोमाई केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राय साहेब, जवाय कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैन कुलदीप नायर केस। तो ऐसे कुछ सर्टेन केसेस है जो हम इस टॉपिक के अंदर डील करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट इज़ अ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लोग इसे पॉइंटर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें सो डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई थी उन्होंने क्या किया था, डिमांड की थी कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, राइट। कंट्री के लिए, इंडिया के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। तब ये डिमांड कैसे आई, देखिए क्या हुआ कि जो फेलियर है, फेलियर किसका था यहाँ पे, स्टैट्यूटरी कमीशन का था। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, वो फेल हो गई। उसके बाद अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो इसके बाद इनेक्टमेंट हुआ किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया, टू सेटिस्फाई दिस इंडियन एस्पिरेशंस, राइट, एंड जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन आया, राइट। फिर अब क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेंबर थे कैबिनेट के और ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे उन्होंने कैबिनेट के मेंबर भेजे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, ताकि अडॉप्ट करे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के टाइम पे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा दी, टर्म एंड कंडीशन सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जब दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी वुड कम टू एन एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे कौन थी बताइए, अगर किसी को याद हो तो रिकॉल भी कर सकता है। यहाँ पे एक तो थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग, राइट। तो ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा जब ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी एग्रीमेंट को, तभी जो है ये चीज़ होगी करके। अब उन्होंने इसमें क्या क्या और आगे बातें की, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दैट वाज टू बी फ्रेम बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ एन इंडियन पीपल, ठीक है। ये इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर होंगे वो बनाएंगे। देन जो है उन्होंने कहा कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिवन, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें क्या मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को, राइट, एंड इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल पार्टनरशिप किस चीज़ में, एक साथ ही साथ इक्वल पार्टनरशिप चाहिए थी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, राइट, इसमें हमें चाहिए थी इक्वल पार्टनरशिप। तो डोमिनेंट स्टेटस एंड इक्वल पार्टनरशिप। अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो दैट देयर शुड बी एन वन इंडियन यूनियन, एक इंडियन यूनियन होनी चाहिए जो कंप्राइज करे सारे प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट, राइट। यूनियन जिसमें कि सारे प्रोविंसेस प्लस इंडियन स्टेट, ओके, ये सब होना चाहिए। अब जो है लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि आगे जाके जो दोनों पार्टियाज है ये अग्रीमेंट आपस में एक एग्रीमेंट में नहीं आ पाए, ठीक है। तो ऐसा जिनका कोई एग्रीमेंट नहीं बना, एंड दे आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। अब क्या होता है इसमें, जो दो पार्टी है ये दे फेल टू कम टू एन एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट दिस। तब मुस्लिम लीग ने यहाँ पे क्या डिमांड की कि मुस्लिम लीग ने बोला कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू एन ऑटोनॉमस स्टेट,
उन्होंने कहा ऑटोनोमस स्टेट में डिवाइड होना चाहिए इंडिया, ठीक है, ऑन अ कॉमन ऑन अ जो कम्युनल लाइंस। और ऑटोनोमस स्टेट पे किस बेसिस पे, तो कम्युनल बेसिस पे, राइट, कम्युनल लाइंस पे जो है वो चाहते थे कि ऑटोनोमस स्टेट बने अलग अलग। देन सेकंड उनकी ये डिमांड थी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए सेपरेट, 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेपरेट बननी चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट डेलीगेशन। अब क्या हुआ, जो क्रिप्स प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद जो कैबिनेट डेलीगेशन है उसमें उन्होंने क्या कहा कि एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा। उसके फीचर्स, अगर हम कैबिनेट डेलीगेशंस के फीचर्स की बात करें तो उन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होगा, ब्रिटिश इंडिया इंक्लूड होगा प्लस स्टेट होंगे, ठीक है। और जो जुरिडिक्शन है ना सब्जेक्ट्स की, जैसे फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन, तो ये सब जो है वो दी जाएगी यूनियन ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे यूनियन में क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसमें कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रोविंस और स्टेट्स से, ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर हम आगे बात करें तो इसके और ब्रॉड फीचर्स की बात करते हैं कैबिनेट डेलीगेशन की। तो उन्होंने कहा जो सारे जो रेसिड्यूरी पावर हो गए ना यहाँ पे, जो सारी की सारी यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर, जो सारी रेसिड्यूरी पावर है वो बिलोंग करेगी ये प्रोविंस एंड स्टेट के पास। तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, प्रोविंस और उन्होंने कहा स्टेट, इन दोनों के पास जो है सारी जो रेसिड्यूल पावर है वो जाएगी। और सेकेंड थिंग इन्होंने क्या बोली, जो फीचर थी कैबिनेट डेलीगेशन का, दैट यूनियन वुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यूनियन में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा, एक लेजिस्लेचर भी होगा, कंसर्न उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, प्रोविंसेस एंड स्टेट के। बट अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो मेजर कम्युनल इशू है, तो उसके डिसीजन के लिए जो है मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 2 मेजर कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग एज वेल एज द मेजॉरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होगा, अगर कोई हमें जो डिसीजन लेना है मेजॉरिटी वाला, ठीक है, तो वो भी कम्युनल बेसिस पे चलेगा। और उसके बाद लास्ट थिंग जो थी, दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग वन, कि जो प्रोविंस थे यहाँ पे, दैट वुड बी फ्री टू फॉर्म अ ग्रुप with the executive and the legislature, and each group would be competent to determine the provincial subject which would be taken up by the group। मतलब यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे वो फ्री थे कि वो कोई भी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद आता है माउंट बैटन प्लान, ठीक है। अगर हम माउंट बैटन प्लान की बात करें तो माउंट बैटन प्लान में क्या हुआ कि जो प्रोविंस की मीटिंग हुई 2 पार्ट्स में, एंड माउंट बैटन प्लान में एक फॉर्मल शेप दिया गया, जो स्टेटमेंट्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसे एक फॉर्मल शेप दिया गया। एंड यहाँ पे माउंट बैटन में क्या हुआ कि उन्होंने वोटिंग किया, राइट। तो रिजल्ट ऑफ दिस वोट क्या हुआ, तो जो वोटिंग हुई यहाँ पे, तो वोटिंग के रिजल्ट्स क्या रहे हैं यहाँ पे, तो वोट अकॉर्डिंग टू द अबाव प्लान वाज फॉरगॉन कंक्लूसिवली एंड द पंजाब और ईस्ट बंगाल उन्होंने वोट किया यहाँ पे। अगर हम बात करें पंजाब प्लस ईस्ट बंगाल, इन्होंने दोनों ने वोट किया फॉर पार्टीशन के लिए एंड फॉर ज्वाइनिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, पार्टीशन के लिए इन्होंने वोट किया। और फिर क्या हुआ, एक रेफरेंडम हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, एंड और वो की फेवर में हुआ पाकिस्तान के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का। अब इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया वुड बी सेटअप टू इंडिपेंडेंट इंडिया को जो है वो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाएंगे हम लोग, एक तो होगा इंडिया एंड दूसरा पाकिस्तान। अब ये इन्होंने कहा कि जो पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट, तो इस द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में इन्होंने कहा कि ये जो पावर होगी ना, कि लाइक आपको उसमें पावर दी जाएगी टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। और चाहे तो जो कोई एक्ट हो वो रिपील कर सकते हो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक है, इंक्लूडिंग जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वो भी,
ठीक है। अब अंडर दिस डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिड्यूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग दिस प्रोविंस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान एंड वेस्ट पंजाब, ठीक है। अब इसके बाद आते ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि जो हर एक प्रोविंस थी, ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट, इनको अलॉट किया गया सीट, ठीक है। हर एक प्रोविंस जो इंडिया में उस टाइम पे जो प्रोविंसेस थी और जितने इंडियन स्टेट थे उन्हें एक सीट अलॉट की गई, ठीक है। अब सीट कैसे, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। दैन इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनाई तो उस टाइम पे जब वोटिंग हुई तो जो सीट जो है जो प्रोविंसेस में जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, तो दैट इज़ अमॉन्ग दिस थ्री, दैट इज़ दी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। तो इन्हीं में जो है जो सीट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट की इन्होंने, ठीक है। जो तीन मेन कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। थर्ड पॉइंट इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो मेंबर है हर एक कम्युनिटी के प्रोविंशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया उन्होंने अपने खुद का ओन रिप्रेजेंटेटिव। अब ओन रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल। ये जो है एक वोटिंग का एक तरीका है, एक वोटिंग का तरीका है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। दैन जो मेथड था सिलेक्शन का, द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट, वो डिटरमाइन किया गया बाय दी कंसल्टेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। दैन उन्होंने सेम ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। दैन उसके बाद फिर आता है पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात। तो क्या होता है कि 14 नवंबर 1949 के टाइम पे थर्ड रीडिंग हुई, फाइनलाइज हुआ डॉक्यूमेंट 26 नवंबर को, एंड उसी डेट पे द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड वॉज डिक्लेयर्ड एंड पास्ड, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत डिटेल में हमने इस वीडियो में नहीं देखा, बट जितना एक ओवरव्यू चाहिए था होता है कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फेस रहा, किस पीरियड से वो क्रॉस ऑन हुआ, तो एक इसमें क्रिस्प में आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक जा रहे हैं हम लोग, दैट इज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।